हेलो स्टूडेंट, आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 9th स्टूडेंट हिंदी क्षितिज का पार्ट 2 वाक्य का, जो लल दद्दे द्वारा लिखा गया है और ये चैप्टर 10 है। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ वाक्य का तीसरा वाक्य। पहला और दूसरा मैं पढ़ा चुकी हूँ, आज तीसरा वाक्य पढ़ाने जा रही हूँ। अभी ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। कह रही हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई माझी को दू क्या उतराई। अब कह रही हैं कि भगवान ने, कवयित्री कहती है कि भगवान ने तो सहज और सामान्य रूप से परमात्मा ने इस संसार में भेजा। आई सीधी राह से, यानी भगवान ने तो हमें इस संसार में क्या किया, सामान्य रूप से सीधी राह से, यानी समान और सहज रूप से इस संसार में भेजा, और उसी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मैं इस सहज मार्ग को छोड़कर क्या की, टेढ़ी मेढ़ी रास्ता, गई न सीधी राह, यानी उसी परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए मैं सहज मार्ग को छोड़कर अपेक्षा क्या की, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता मार्ग को अपनाने लगी। फिर कही थी, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, यानी और कई तरह की क्या की तंत्र साधनाओं द्वारा, सुषुम सेतु यानी इंगला पिंगला ये जो होती है ना बीच की, तो लोग बहुत सारी से तंत्र साधनाएं करते हैं के सहारे सुषुम्ना नाड़ी को क्या की, जागृत सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन, यानी तंत्र साधनाओं के सहारे सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर परमात्मा को प्राप्त करने के भ्रम में क्या किया, मैंने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, बिता दिया। और फिर क्या करा, जेब टटोली कौड़ी न पाई, और अंत में जब संसार रूपी सागर से, यानी यहाँ पहले मैं पढ़ाई थी ना, करे देव भव सागर पार, यानी न जाने भगवान कब मेरी पुकार सुनेंगे, और इस भव सागर में क्या होता है, ये संसार रूपी भव सागर से न जाने कब मुझे पार करेंगे। मैं पहला वाक्य में बताई थी, करे देव भव सागर पार, तो उसका ये भवसागर में क्या होता है, भवसागर का मतलब होता है ये दुनिया रूपी भव में संसार रूपी सागर। तो जब अंत में इस संसार रूपी भवसागर से पार करने का जब समय आया, तो जब उस नाव से उतरने के लिए यानी किनारे पहुंचने के समय जब आया, और जब मैंने जेब टटोली तो क्या किया, पाया कि ईश्वर रूपी माझी या नाविक को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। जेब टटोली कौड़ी न पाई, यानी इस संसार रूपी भवसागर से पार करने के लिए जब माझी रूपी, ईश्वर रूपी माझी यानी नाविक को जब उतराई देने के लिए मैंने जब जेब टटोली तो देने के लिए क्या था, ईश्वर रूपी नाविक को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं भूल गई कि ईश्वर को क्या दिखावा या आडंबर नहीं, क्या चाहिए उन्हें, सहज भक्ति चाहिए, सहज भावना से भक्ति चाहिए, उनका प्रेम चाहिए। अर्थात माझी को दो क्या उतराई, अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि उनका जीवन निरर्थक रहा, झूठ मूठ के तंत्र न्याय बाय आडंबरों से वो ईश्वर खुश नहीं हुए। ईश्वर को क्या चाहिए, सहज भक्ति चाहिए, अच्छे सद्कर्म चाहिए, अर्थात जो ईश्वर को अंत में ईश्वर को अर्पित करने के लिए दिया जा सकता है, लेकिन अंत में ईश्वर को अर्पित करने के लिए उनके पास क्या था, कुछ भी नहीं था। चौथा आइए क्या है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ठीक है ना, हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अब क्या कवयित्री कह रही हैं कि परमात्मा का, ईश्वर का वास तो प्रकृति की कण कण में है, पढ़े है ना, हम में तुम में खड़क खम में घट घट व्यापे राम, यानी परमात्मा का वास तो प्रकृति के कण कण में है, बसे हुए हैं। यदि ईश्वर तत्व भेद, फिर कह रहे हैं बसता है शिव ही,
फिर कह रहे हैं कि कड़कड़ में है। ईश्वर तत्व तो मनुष्य के क्या है, जीवन में ही, जीवन तत्व में ही के रूप में विद्यमान है। अगर भगवान है तो हम जिंदा हैं, और भगवान नहीं है तो क्या है, मर गए, मृत्यु हो गई। तो ईश्वर तत्व तो मनुष्य के जीवन तत्व में ही विद्यमान है। परंतु लोग विभिन्न क्या करते हैं, धार्मिक मान्यताओं और हिंदू मुसलमान ईश्वर में क्या करते हैं, अंतर करते हैं। भेद न कर क्या हिंदू मुस्लिम, कहते ईश्वर तत्व तो मानव तत्व में ही विद्यमान है, फिर भी क्या हिंदू मुसलमान क्या करते हैं, ईश्वर में अंतर करते हैं। ठीक है ना। ज्ञानी है तो स्वयं को पहचान। फिर कवयित्री कहती हैं कि हे हिंदू, हे मुसलमान, अगर तुम सर्वव्यापी तत्व में भेद न करो, यदि तुम वास्तव में सच्चा ज्ञानी हो तो क्या करो, यदि तो तुम स्वयं को पहचानो, अपने आप को पहचानो। ठीक है ना, क्योंकि तुम में ही ईश्वर बसता है, वही है साहिब से पहचान। क्योंकि अगर तुम सच्चा ज्ञानी हो तो तुम खुद को पहचानो, क्योंकि तुम्हारे में ही, स्वयं में ही क्या है, ईश्वर बसते हैं। तुम में ही ईश्वर बसते हैं। स्वयं में ही किसे खोजो, ईश्वर को खोजो, और तो वह अवश्य, स्वयं को में ईश्वर को खोजोगे तो क्या होगा, वह अवश्य मिलेगा। और वही क्या है, जो तुम्हारे अंदर पहचान है। तो चेतन रूप में जब तुम्हारे अंदर पहचान हो जाएगा, यानी ईश्वर आपके अंदर हैं, उनको पहचानो, अपने अंदर के ईश्वर को पहचानो। बस यहाँ ये वाक्य ख़त्म हो जा रहा है लल गद्य का। देखिए यहाँ क्वेश्चन है, रस्सी यहाँ किसके लिए, तो प्राण के लिए प्रयुक्त हुआ। वो कैसी है, वो कमज़ोर है। ठीक है ना, सहारा देने के लिए। सारे क्वेश्चन आंसर आप लोग कर ही लेंगे, समझ में आ जाएगा। मैं पूरा वाक्य यहाँ पढ़ा दी हूँ, ये आपके चैप्टर ख़त्म हो गए हैं। तो आपके क्षितिज के 2 लेसन उधर, पहला था 2 बैलों की कथा, और दूसरा क्या था, 2 बैलों की कथा और ल्हासे की ओर, जो राहुल संकृत्यायन के द्वारा लिखा गया था। पहला था प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था, और काव्य खंड का पहला जो था कबीर के पद, शबद और साखिया, एक लास्ट वाला जो इम्पोर्टेंट नहीं है, और दूसरा लल गद्य का वाक्य। ये फर्स्ट एग्ज़ाम के आपके क्षितिज के लेसन कंप्लीट हो गए, यानी जितना भी सिलेबस है फर्स्ट एग्ज़ाम के कंप्लीट हो गए हैं। और कृतिका का भी एक लेसन जो था, मेरे संग की औरतें, पहला लेसन इम्पॉर्टेंट नहीं है बोर्ड के लिए, और दूसरा लेसन जो मृदुला गर्ग के द्वारा लिखा गया था, मेरे संग की औरतें, वो भी पढ़ा दी हूँ। तो यानी वो भी आपका सिलेबस कवर हो गया है, पूरक पुस्तिका का भी। और व्याकरण में आपके लिए आएगा फर्स्ट एग्ज़ाम में, अगर देखिए कब जब भी हो, मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन आप इसकी तैयारी अच्छे से करें। आपका सिलेबस लमसम कंप्लीट हो चुका है, और व्याकरण में आपके आएंगे उपसर्ग, प्रत्यय और समास, वो भी आपका क्लियर ही हो गया है। अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद, वाक्य की परिभाषा, अंग भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग को भेज चुकी हूँ। हाँ, आप लोग को यह संदेश देना है कि अगर आपको उपसर्ग, प्रत्यय, अगर समास में कोई प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मैसेज करेंगे, मैं फिर से समझा दूँगी। दैट्स ऑल। इसी के साथ